राधे राधे। जय गुरुदेव। आजकल प्रेम का बड़ा चलन चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रेम का अर्थ तो समझ में ही नहीं आता किसी को। प्रेम का मतलब आकर्षण बिल्कुल भी नहीं है। प्रेम का मतलब एक शुद्ध और पवित्र क्रिया है जो आँखों से लेके हृदय तक जाती है। अगर आकर्षण होता तो भगवान में बिहारी जी को अगर देखा जाए तो बिहारी जी को वही लोग पसंद करते हैं जो प्रेम करते हैं। अच्छा, एक प्रेम जो होता है वो ऑटोमेटिक इतनी सुंदर छवि बना देता है। अगर हमारे दिल में किसी के लिए प्रेम है तो वो अपने आप ही अच्छा लगने लग जाता है। कई लोगों को हमने सुना है कि उसका उसके साथ जो प्रेम है वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता या देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसका क्या रीज़न है? उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि जो प्रेम होता है ना वो आकर्षण से रहित होता है। क्योंकि भगवान को, बिहारी जी को हर कोई क्यों नहीं प्रेम करता है? किसी के लिए वो काला है, किसी के लिए वो कमी वाला है, जैसे उन्होंने माखन चोरी की, जैसे उन्होंने गोपियों को रास रचाया। तो ये सारी लीलाएं सिर्फ भक्तों को ही क्यों अच्छी लगती हैं? क्यों उन्हीं को पसंद है जो उनके प्रेमी हैं। जो उनके प्रेमी नहीं हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ कमियां नज़र आती हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये एक प्रेम की विशेषता है। प्रेम सामने वाले को सुंदर बना देता है, और सच्चा प्रेम जो होता है वो चेहरे पे भी होता है, दिखता है चेहरे पे। प्रेम ना तो छुप सकता है और ना ही दिखावे की चीज़ है। सबसे पहले अगर प्रेम है तो उसको सच में छुपा के रखना चाहिए, नज़र लग जाती है। लेकिन आप कितना भी छुपाओ, प्रेम खुशबू की तरह होता है, वो छुपता नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी क्रिया में वो सामने आ जाता है, कभी बातों में, कभी आँखों में, कभी व्यवहार में दिख जाता है। और यही सच्चा प्रेम है कि हमें ये ना बोलना पड़े कि हम किससे प्रेम करते हैं। सामने वाला आके खुद ही बोले कि ये उसका दीवाना है। सच्चा प्रेम वही है। और ऐसा प्रेम करने का अगर मन करे तो मुझे लगता है कि भगवान के साथ ही करना चाहिए। दुनिया से प्रेम करते हैं, ज़रूरतों के बाद सारे प्रेम ख़त्म हो जाते हैं। लोग कहते हैं क्या प्रेम दोबारा नहीं हो सकता है? मुझे लगता है कि अगर दोबारा हो सकता है तो तीसरी बार भी तो हो सकता है, तीसरी बार हो सकता है तो चौथी बार भी तो हो सकता है। कितनी बार भी आप प्रेम कर सकते हो। तो इसमें तो प्रेम का कहीं संबंध आया ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ आकर्षण और ज़रूरत का ही प्रेम रह गया। मुझे लगता है कि प्रेम अगर एक से हो जाए और उससे बिछो भी हो जाए तो पूरा जीवन उसके लिए निकाल देना ही प्रेम होता है। प्रेम वो नहीं है जो आज किसी और से तो कल किसी और से। प्रेम का सीधा सा अर्थ है कि एक बार अगर हृदय में कोई आ गया तो वो दोबारा किसी और को जगह दे ही नहीं सकता है। अगर दोबारा दे रहा है, इसका सीधा सा अर्थ है कि वो तुम्हारे साथ अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। वो प्रेम नहीं हो सकता है। अगर प्रेम ही था तो पिछले वाले के साथ रह के उसने इतना समय व्यतीत किया, तो वो उसका प्रेम कहाँ गया फिर? ये सारी चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं कि जो हमारे बिहारी जी का प्रेम है, अगर सच्चे हृदय से किसी ने भी उनका दर्शन किया है, उनसे प्रेम किया है, तो रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम होता है। उनको देखने के लिए न तो आँख खोलने की ज़रूरत है, ना ही आँख बंद करने की ज़रूरत है। बस उनका नाम आते ही सामने आ जाते हैं। प्रेम में कभी मिलने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मिलने की ज़रूरत हमें वहाँ होती है जब हमें कुछ पाना हो, कुछ देना हो।
प्रेम देने के लिए या प्रेम पाने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। याद करते ही तो सामने आ जाते हैं, फिर हमें क्यों जाना। लेकिन मंदिर जाना अच्छा लगता है, हम इसलिए मंदिर जाते हैं, ना कि हम बिहारी जी के लिए जाते हैं। हमें लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, उनका दर्शन खुली आँखों से हम वहाँ जाते हैं, तब भी आँखें बंद क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हमें पता है जो हम बाहर तलाश रहे हैं वो हमारे अंदर है। और ये हर किसी के साथ होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मंदिर के सामने खड़े होकर जब हमारी आँख बंद होती है तो सीधा सा अर्थ है कि जिसको हम बाहर तलाश रहे हैं वो हमारे मन के अंदर है। जिसकी तलाश हमें है वो मन के अंदर है। तो जब मन के अंदर है तो हमें किसी जगह की क्यों आवश्यकता है, क्यों हमें जाना ज़रूरी है? क्योंकि उस जगह से हमें ये पहचान मिली है। बिहारी जी हमें अगर मिले हैं तो उस जगह से मिले हैं। आज अगर हम उनसे प्रेम कर पाए हैं तो उस जगह की वजह से कर पाए हैं, इसलिए हमें जाना चाहिए। उस जगह की अहमियत कहीं ज़्यादा है बिहारी जी से, क्योंकि जब हम मिले भी हैं तो हमें वहीं से मिले हैं। जिनकी वजह से मिले हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस जगह पे मिले हैं उस जगह को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रेम वही है जहाँ आप खड़े हो जाओ आपको दर्शन भी वहीं हो जाए। प्रेम वो नहीं है जो हमें दर्शनों के लिए जाने की आवश्यकता हो। हम तो उनके चौखट पे मत्था टेकने जाते हैं, धन्यवाद देने जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें सब कुछ मिला है। उनका दर्शन तो आँख बंद करके हम कर सकते हैं, लेकिन वो चौखट जिससे हमें सब कुछ पाया है, जिससे हमने सब कुछ पाया है, वहाँ जाना, वहाँ का धन्यवाद करना ये भी ज़रूरी है। जीवन में कभी भी धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए। जहाँ से हमें जो मिला है उसका धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम आकर्षण नहीं है, प्रेम पाने की वस्तु नहीं है। प्रेम तो सिर्फ अंदर आत्मा से करने का और देखने की ही एक वस्तु नहीं कह सकते हैं, लगाव कह सकते हैं, खिंचाव कह सकते हैं। तो जो भी होता है लगाव और खिंचाव वो आत्मा से ही होता है, शरीर से नहीं होता है। तो जब भी दर्शन करना हो या जब भी प्रेम करना हो तो भगवान से करें, जब भी दर्शन करना है तो अपने अंदर ढूंढें। सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है, फिर भी हम पागलों की तरह भटकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रास्ते का ही नहीं पता कि जाना कैसे है, जो कि हमारे महाराज श्री ही बता सकते हैं कि हमें कैसे उनका दर्शन पाना है। गुरु महाराज श्री इसीलिए हमारे जीवन में आते हैं कि वो हमें उनसे मिलने तक का रास्ता बताते हैं। उसी रास्ते पे चल के हम बहुत कुछ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन में गुरुवर का होना बहुत ज़रूरी है। गुरुवर ही ऐसे हैं जो हमें ईश्वर से प्रेम करवा सकते हैं, प्रभु के दर्शन करवा सकते हैं और वहाँ तक हमें पहुँचा सकते हैं। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।